ब्लूमिंग रोज एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का हिंदी व्याकरण, जिसमें आज हमारा लेक्चर 11th है और लेक्चर 10th में हमने पार्ट 3 में शब्द विचार में शब्दों के वर्गीकरण का पहला उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा था और समझा था। आज हम दूसरा बनावट के आधार पर पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला रूट शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूट शब्द। तो पहला रूट शब्द। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूट शब्द कहते हैं। ये शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं, जैसे कलम, चांदी, पुस्तक आदि। अब दूसरे पे आते हैं, यौगिक शब्द। एक से अधिक सार्थक शब्दों के योग या मूल शब्द में प्रत्यय लगने से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कार्य प्लस आलय, कार्यालय। अब प्लस मान, अपमान। अब तीसरे पे आते हैं योग रूट शब्द। वे शब्द जो यौगिक होकर भी किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं योग रूट शब्द कहलाते हैं। जैसे नील, नील का मतलब होता है नीला, प्लस कंठ, कंठ का मतलब होता है गला। इसे मिला के नीलकंठ बन जाएगा। नीलकंठ, नील, नीले कंठ वाला। किंतु यह भगवान शंकर के अर्थ के प्रयोग में आता है। ये प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं तीसरे पे, प्रयोग के आधार पर। अभी हमने बनावट के आधार पर पढ़ा, अब हम प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। पहला पढ़ते हैं विकारी शब्द।
वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिखिए, ठंडा, इसका हो जाएगा ठंडा, ठंडी, ठंडे। अब हम आते हैं अविकारी शब्द पे। पहले विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, वो जानिए कौन कौन से होते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये हमारे विकारी शब्द हैं। संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तीसरा विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। चौथा क्रिया शब्द जिस शब्द से कार्य के होने या करने का बोध होता है क्रिया शब्द कहलाते हैं। अब आते हैं अविकारी शब्द पे। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तथा, और, अरे, तेज आदि। अब आते हैं अर्थ के आधार पर। अब उसको जानने से पहले हम अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं वो जानते हैं। तो अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विषयादि बोधक। मेयादि बोधक। पहला क्रिया विशेषण, जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दूसरा संबंध बोधक, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्थापित करते हैं संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। तीसरा समुच्चय बोधक, वे शब्द वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। चौथा विषयादि बोधक, जिन शब्दों के द्वारा मन के भाव जैसे हर्ष, भय, क्रीड़ा, आश्चर्य आदि का बोध होता है विषयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। अब हम आते हैं अर्थ के आधार पर। चौथा है हमारा, तीसरा है
अर्थ के आधार पर शब्द मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा अनेकार्थी शब्द। पहला पर्यायवाची शब्द के बारे में जानेंगे। पर्याय का अर्थ होता है दूसरा, अर्थात वे शब्द जो अलग अलग होते हुए भी अर्थ की दृष्टि से समान हो। पर्यायवाची या समार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे वायु, हवा आदि। दूसरा विलोम शब्द, विलोम का अर्थ होता है विपरीत, अर्थात ऐसे शब्द युग्म जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रदान करें वे विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे दिन, रात, आय, व्यय आदि। अब हम आते हैं तीसरे पे, अनेकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जो अनेक अर्थ प्रदान करें वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे बाण, तीर आदि। आपका आज का होमवर्क है रीड चैप्टर 4। आज की क्लास आपकी यही ख़त्म होती है। थैंक यू।